अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। मेरे बेटे, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इससे पहले भी आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा या ग्राफ्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज का लेक्चर इंशाल्लाह 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 आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ग्राफ से रेलिवेंट किसी भी किस्म की क्वेरी, किसी भी किस्म का एनएमडी कैट या नम्स का जो आपका क्वेश्चन होगा मेरा बेटा, वो इंशाल्लाह आप इजीली उसको सॉल्व कर सकेंगे। सो लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए, लेक्चर को कंप्लीटली समझने के लिए पूरे लेक्चर को सुनना जरूरी होता है, ताकि जहां से बेस स्टार्ट हुई थी और फाइनल रिजल्ट्स तक हम कैसे पहुंचे उन सारे स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। और इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एम नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। तो अब मेरी जान, हम अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे बेटे आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हाट इज कॉल्ड ग्राफ। हम ग्राफ इसे कहते हैं, हमारे पास ग्राफ एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए, रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, या फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ लॉगरिथमिकली रिलेटेड है, या फिर आपके पास ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन रखते हैं। तो इन सारी चीजों को तस्वीर की सूरत में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो एक पिक्टोरियल वे रिप्रेजेंटेशन का अडॉप्ट करते हैं, उस पिक्टोरियल वे को हम ग्राफ का नाम देते हैं। मेरे बेटे, ग्राफ पे दो चीजें होती हैं, इसको जरा गौर से सुनिएगा मेरी जान। जैसे कि हम ये बात करते हैं मेरा बेटा, एक आप एक्स एक्सिस की बात करते हो, दूसरा मेरा बेटा वाई एक्सिस की बात करते हो, और जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं मेरा बेटा, उसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं। उसके बाद मेरे बेटे, एक्स एक्सिस को एक बहुत आसान सा नाम दिया जाता है अब्सीसा। मैथमेटिक्स के जो लोग हैं या जिन्होंने पहले मैथमेटिक्स में 10th क्लास में, डेफिनेटली उन्होंने ये चीज के बारे में जरूर पढ़ा होगा, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को बड़े अच्छे से पता होता है कि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज को एब्सिसा कहते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू ली जाती है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है। वाई एक्सिस को मेरा बेटा हम ऑर्डिनेट का नाम देते हैं। ऑर्डिनेट पे हमेशा डिपेंडेंट वैल्यू लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक आईवी ग्राफ बनाया हुआ है, ओम्स लॉ का। आईवी ग्राफ वोल्ट, करंट और टाइम के दरमियान ग्राफ, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरा बेटा ओहम्स लॉ को, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म मेरे बच्चे आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास है V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ पे आर आपके पास आता है V ओवर आई, और ये ग्राफ आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ पे देखिए तो एक्स पे मेरा बेटा वोल्टेज लिया गया है। वोल्टेज लेने की रीजन, एक्स पे ये एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है। करंट के चेंज होने से वोल्टेज की वैल्यू में यहाँ पे किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, वोल्टेज के चेंज करने से आपके पास करंट की वैल्यू में चेंज जरूर आएगा। अब ये दोनों चीजें साथ साथ देखते हैं कि आपके पास ये स्ट्रेट लाइन कैसे आई, या दो चीजें दो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रही हो, उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन कैसे आता है, और इस कांस्टेंट आर का मतलब क्या है। आपको डेली लाइफ में ग्राफ कुछ इस सूरत में भी नजर आते हैं, जैसे आप पाई ग्राफ भी कहते हो, पाई चार्ट भी कहते हो, अपना रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं आप मेरा बेटा। अपने बिजनेस के अंदर डेली की प्रॉफिट और लॉस को यू देखने के लिए भी आप ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं। अपने अदारे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेरे बेटे, अब सबसे पहले ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन क्या देता है। हमारा सबसे पहले कंसर्न तो ये आ जाता है, भाई ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो हमें ये देखना है कि ग्राफ से हमें एक्चुअली मिलता क्या है। ग्राफ से मेरा बेटा बेसिकली दो चीजें आप हमेशा कैलकुलेट करते हो। एक ग्राफ की स्लोप होती है और दूसरा ग्राफ का एरिया होता है। ग्राफ से एक्चुअली स्लोप से आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, या फिर उसका एरिया कैलकुलेट करने से आपके पास फिजिकल क्वांटिटी आती है। तो हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मेरी जान हम बात करते हैं स्लोप की। स्लोप का जो फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, वो आपके पास बहुत आसान है, जिसे हम राइज ओवर रन भी कह सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइज ओवर रन? जैसे कि आपके पास कोई एक ढलवान नजर आ रही है आपको, इस ढलवान पे आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हो, ये मेरा बेटा राइज है, लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो वो आपके पास रन में आ जाएगा।
अब मेरा बेटा जो राइज है उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और आगे की तरफ मूव करने वाली बात को हम एक्स पे बात कर लेते हैं। ये एक्स आ गया, ये हमारे पास मेरा बेटा इसका वाई एक्सिस आ गया। अब मेरी जान, एरिया क्या चीज होती है? एरिया में मेरा बेटा आप लेंथ को विड्थ के साथ भी मल्टीप्लाई करते हो, विड्थ को लेंथ के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे सबसे पहले तो मैं आपको स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली डिस्कस करके बताता हूँ। हाँ, कुछ लोगों को ये चीज क्लियर होना चाहिए कि स्लोप के लिए मेरा बेटा वो यूज करते हैं कि जी इसका मतलब टेंजेंट भी होता है। जी हो सकता है। परपेंडिकुलर ओवर बेस भी हो सकता है। डेल वाई ओवर डेल एक्स भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने लिखा राइज ओवर रन भी हो सकता है। ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं स्लोप कैलकुलेट करने के, लेकिन मैंने आपको बहुत आसान सा एक ट्रिक बताया राइज ओवर रन के मेथोडोलॉजी से हम ये चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइज ओवर रन, राइज कब होगा, रन कब होगा, और हम इसको इजीली कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं और कब कर सकेंगे। मेरे बेटे, मैं अगेन आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर को थॉरली समझने के लिए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पूरा लेक्चर सुनना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग द लेक्चर सुनना छोड़ देते हैं तो मेरा बेटा फिर आप कनेक्टेड नहीं रह पाते लेक्चर के साथ। तो मेरी जान पूरी कोशिश होगी कि आज आपको जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो मेरे बेटे ये कुछ फार्मूला जिनके ऊपर मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये मेरे बेटे आप लोगों ने अपने पास लिख लेने हैं। और जो मेरे बेटे टेंजेंट थीटा पे भी कहा जाता है कि वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं थीटा के साथ। खैर, अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि आपके पास जो स्लोप है उसको हम ये देखेंगे कि y की वैल्यू में कितना चेंज आया x के लिहाज से। y की वैल्यू में कितना चेंज आया x के लिहाज से। जैसे कि सिंपल सा ग्राफ आपके सामने बनाता हूं, ये ग्राफ है। यहाँ पे मेरे बेटे इस क्वांटिटी को हम a का नाम देते हैं, इस क्वांटिटी को हम b का नाम दे देते हैं। यहाँ पे अगर हमें स्लोप कैलकुलेट करनी हो तो हम ये देखेंगे मेरे बेटे कि y की वैल्यू में कितना चेंज आया x के लिहाज से। तो ये आ गया हमारे पास डेल y और ये आ गया हमारे पास डेल x। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो डेफिनेटली मेरा बेटा अगर मैं y को x पे डिवाइड करता, v डिवाइडेड बाय t, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्चुअली मैं तो कैलकुलेट तो कर रहा हूँ स्लोप, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप कैलकुलेट करने से मेरे पास जो नई क्वांटिटी आ रही है वो एक्सेलरेशन आ रही है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, आप इसकी स्लोप निकालें या इसका एरिया कैलकुलेट करें। जब आप इसकी स्लोप या एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा आपके पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी। जैसे मेरे बेटे की आपके पास आई वी ग्राफ होता, लाइक वाई पे आई और एक्स पे वी होता वोल्टेज और करंट, तो ये आपको कंडक्टेंस दे रहा होता जी इज इक्वल टू आई ओवर वी के लिहाज से। इसी तरह मेरा बेटा अगर आपके पास ये वर्क और टाइम का ग्राफ होता, वर्क टाइम, ये आपके पास पावर का फॉर्मूला दे रहा होता। इट मींस कि ग्राफ की स्लोप से आपको हमेशा एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। अब मेरे बच्चे, ग्राफ पॉजिटिव कब होता है, ग्राफ नेगेटिव कब होगा, स्लोप पॉजिटिव कब होती है, स्लोप नेगेटिव कब होती है, हमें इन चीजों का कैसे पता चलेगा और हम ये चीजें इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स की तरफ भी मूव ऑन करते हैं। होपफुली यहां तक मेरा बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक्स पे हमने चेंज इन एक्स देखना है, वाई पे चेंज इन वाई देखना है। सो डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल टी एक्चुअली हमें ग्राफ की स्लोप बताएगा। हाँ मेरे बेटे, आपके सामने मैंने कुछ ग्राफ शो किए हुए हैं और यहाँ पे टॉप पे मैं स्लोप का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। स्लोप इज इक्वल टू डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब मेरे बच्चे कुछ ग्राफ, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ 3 से 4 नजर आ रहे हैं। तो मेरा बेटा मैं इसकी स्लोप निकालता हूं। पहला आपके पास स्लोप है डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अगर आप गौर फरमाएं तो आपको ये चीज वाजे नजर आ रही है कि यहाँ पे y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज। आपके पास एक हॉरिजेंटल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो आती है। क्यों जीरो आ रही है? क्योंकि डेल वाई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं। यहाँ पे जब मैं जीरो पुट करूंगा तो जीरो ओवर डेल एक्स, आंसर मेरे पास मेरी जान जीरो आ जाएगा। जब स्लोप जीरो आ रही है तो आपको पता है मेरा बेटा ऊपर वाई पे वी है और एक्स पे टी है, डेल वाई में वी में कोई चेंज नहीं आया,
तो मेरे बेटे यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये बात पढ़ी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपको दे रहा है वो एक्सेलरेशन दे रहा है, और अगर उसकी स्लोप जीरो आ रही है तो एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा। अब मेरी जान हम नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकंड ग्राफ की बात करते हैं। सेकंड ग्राफ में देखिए मेरा बेटा, आपके पास वर्टिकल लाइन आ रही है, और वर्टिकल लाइन में आपको ये देखो, आपके पास ये क्लियरली मैं बता देता हूं, इसकी स्लोप आपके पास इन्फिनिट आएगी। भाई कैसे इन्फिनिट आएगी? स्लोप कैलकुलेट करने के लिए जो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब वाई की वैल्यू तो इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे x आपके पास जीरो आ रहा है। और किसी भी चीज को, किसी भी वैल्यू को जब आप जीरो पे डिवाइड करते हो, आंसर आपके पास मेरा बेटा इंफिनिटी आता है। जब इसकी स्लोप इंफिनिटी है तो डेफिनेटली मेरी जान इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी इंफिनिटी आएगा, जो कि प्रैक्टिकली आपके पास मेरी जान इम्पॉसिबल होता है। सो ये मेरे बेटे आपके पास सेकंड केस आ गया। इसी के साथ साथ मेरा बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पे एक चीज वाज़ेह होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो होती है और उसका एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा। वर्टिकल लाइन की स्लोप मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन भी मेरा बेटा आपके पास मैक्सिमम आ रहा है। अब यहां से एक पॉइंट आप लोगों को वैसे जज करने के लिए बता देता हूं कि अगर आपके पास किसी ग्राफ में इस तरह का केस आ जाए, यूं आपको जज करना हो कि यार स्लोप उसकी बढ़ रही है, कम हो रही है। देखो मेरे बेटे, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो है, जबकि वर्टिकल लाइन की स्लोप मेरा बेटा आपके पास मैक्सिमम आती है। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो है, जबकि वर्टिकल लाइन की स्लोप आपके पास मैक्सिमम है। अगर ग्राफ में वैल्यू जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रही है, इन शॉर्ट में ये बात कह सकता हूं कि अगर ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ मूव कर रहा है, तो आपके पास स्लोप भी इंक्रीज करेगी डेफिनेटली, क्योंकि स्लोप बढ़ रही है। और अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो इसमें मेरा बेटा एक्सेलरेशन भी आपके पास इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर ग्राफ में स्लोप आपके पास वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ आ रही है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ आ रही है, एरो इस तरफ लगा देता हूं, तो डेफिनेटली मेरे बेटे आपकी जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रही है। और जब मेरे बेटे स्लोप डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन भी मेरी जान आपके पास यहां पे डिक्रीज कर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था कि ग्राफ को देखते साथ आप ये चीज कैसे बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग स्लोप क्या है और डिक्रीजिंग। ये मेरा बेटा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रहा है, तो इंक्रीजिंग स्लोप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ये आपके पास जो ग्राफ है मेरा बेटा वो डिक्रीजिंग को शो कर रहा है, क्योंकि आप मेरे बेटे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ आ रहे हो। अब मेरा बेटा इस ग्राफ की तरफ चलें, यहाँ पे आपको मेरे बेटे यहाँ पे बनने वाला एंगल थीटा कांस्टेंट नजर आ रहा है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब आपके पास एंगल कांस्टेंट होगा तो मेरे बेटे ये चीज भी क्लियर है कि उसकी जो स्लोप है वो भी कांस्टेंट आएगी। और जब मेरे शहजादे स्लोप कांस्टेंट आएगी तो एक्सेलरेशन भी आपके पास मेरे बच्चे कांस्टेंट ही आ रहा होगा। एक्सेलरेशन भी आपके पास मेरा बेटा कांस्टेंट आ रहा होगा। तो यहाँ पे जब आप स्लोप निकालेंगे तो हर जगह पे आपको स्लोप की वैल्यू डेल वाई ओवर डेल एक्स आपको कांस्टेंट आएगी, एक जैसी मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए मेरा बेटा, ये इंक्रीजिंग स्लोप है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करिए, कांस्टेंट है मेरा बेटा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी ली जा सकती है। हाँ, डिक्रीजिंग में भी ये केस हो सकता है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये वेलोसिटी मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है, बट कॉन्स्टेंटली। यहाँ पे भी मेरे बेटे आप ये बात कह सकते हैं कि इसमें भी जो चेंज आ रहा है वो कॉन्स्टेंट चेंज आ रहा है। यहाँ पे थीटा हम लोगों ने मेरा बेटा कॉन्स्टेंट रखा, स्लोप भी आपके पास कांस्टेंट आई। और दूसरा ये चीज मेरा बेटा कि अगर आपके पास एंगल की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी आपके पास मेरे बच्चे पॉजिटिव ही आ रहा होगा। जी मेरा बेटा, तो ये कुछ केसेस थे। इसी तरह ये डिक्रीजिंग स्लोप भी आपके सामने हो सकती है। यहाँ पे भी आप जब स्लोप निकालेंगे तो डेल वाई ओवर डेल एक्स, तो यहाँ पे भी मेरा बेटा आपको जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगी। जैसे कि आप ये बात कह सकते हैं मेरा बेटा, सपोज यहाँ पे आंसर 10 है, यहाँ पे आपके पास 5 है, और आप इसकी स्लोप निकालते हैं तो मेरे बेटे 5 माइनस 10 ओवर 5, 5 माइनस 5,
तो मेरे बेटे आंसर आपके पास टाइम तो नेगेटिव नहीं होता, -1 आ जाएगा, तो स्लोप नेगेटिव आ जाएगी डिक्रीजिंग के अंदर, लेकिन है तो यूनिफॉर्मली मेरा बेटा वो डिक्रीज कर रही, यूनिफॉर्मली इंक्रीज भी कर सकती है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज भी कर सकती है। तो ये तो मेरा बेटा हमारे पास 4 केसेस इसके हो गए। अब यहाँ पे मेरे बच्चे ये चीज आपको नजर आ रही है। अब यहाँ पे मुझे कैसे ये चीज बतानी है कि स्लोप बढ़ रही है, स्लोप कम हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो मेरे बेटे आप यहाँ पे एक ट्रिक याद करेंगे जो कि मैं ग्रीन कलर से दिख रहा हूं, कि आपने मेरे बेटे यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स ले लेने, डिफरेंट पॉइंट्स को हम टेंजेंट, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास मेरे बच्चे ये ग्राफ टेंजेंट हॉरिजेंटल से वर्टिकल हो रहे हैं, इट मींस हॉरिजेंटल से वर्टिकल होते हुए आपकी जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, इट मींस एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। मैंने अपवर्ड आरो को ग्रीन कलर से लगाए, वो इंक्रीजिंग स्लोप और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए। लेकिन अगर इस तरह का केस आ जाए मेरे बेटे आपके पास यूं, यहां पे मेरे बेटे मैं रेड कलर से डॉट लगा देता हूं ग्रीन के ऊपर, तो यहां पे भी आप मेरे देखिए डॉट्स देखें, डॉट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करें। अब ये आपके जो टेंजेंट हैं ये मेरा बेटा वर्टिकल से हॉरिजेंटल हो रहे हैं। अगर ये वर्टिकल से हॉरिजेंटल हो रहे हैं, इट मींस कि इसका एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, या इसकी जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन भी डिक्रीज कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेरा बेटा मैं दोबारा से समराइज कर देता हूं। हम स्लोप ऑफ वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं और इसमें डिफरेंट केसेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हॉरिजेंटल लाइन आती है, तो हॉरिजेंटल लाइन में आपके पास मेरे बच्चे जो स्लोप है वो आपके पास, यहाँ ये कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन में जो वेलोसिटी है वो आपके पास कांस्टेंट आएगी, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन आपके पास मेरा बेटा यहाँ पे 0 आएगा। सेकंड हम लोगों ने केस ये पढ़ा कि अगर आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, थीटा मेरा पास यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, तो अगर इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली में थीटा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी मेरा बेटा कांस्टेंट आएगा। ये कुछ इसके पॉइंट्स आगे। इसी तरह मेरा बेटा ये बात भी हमने की, इसी इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली भी हो सकता है। डिक्रीजिंग जब यूनिफॉर्मली होगा तो भाईजान डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आएगा, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज तो कर रही है बट डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। इसी तरह मेरे बेटे इसके ऊपर मैं 1 लिख रहा हूं, इसके ऊपर 2 लिख रहा हूं, इसके ऊपर 3, और यहां पे मेरे बेटे हम बात करते हैं फोर्थ ग्राफ की। यूं आगे मेरे बेटे ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो यहाँ पे मेरे बेटे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ये बात वाजे हो रही है कि आपके पास ये टेंजेंट हॉरिजेंटल से वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं, हॉरिजेंटल से वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा बेटा स्लोप इसकी इंक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन भी इसका इंक्रीज करेगा। इसी तरह मेरा बेटा, लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि यूनिफॉर्मली नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्मली है, एक जैसा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आ रहा। इसी तरह 5th नंबर ग्राफ में भी मेरा बेटा हमने ये बात पढ़ी थी, ग्राफ इस तरह से भी हो सकता है। तो मेरे बेटे यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, यहाँ पे भी मेरे जान आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट को ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे मेरे बच्चे आपके पास टेंजेंट आपके वर्टिकल से हॉरिजेंटल की तरफ जा रहे हैं। जब वर्टिकल से हॉरिजेंटल की तरफ जाएंगे तो स्लोप मेरा बेटा उसकी डिक्रीज करेगी, स्लोप डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन भी मेरी जान डिक्रीज करेगा। तो ये कुछ कंक्लूडेड या फाइनल रिजल्ट थे अभी तक स्लोप के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा कि हम कैसे जज करेंगे। अब मेरा बेटे हम आ जाते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, एक नई कहानी की तरफ, जो कि मेरा बेटा हमारे पास एरिया आ जाता है। अब मेरे बच्चे एरिया क्या चीज होती है, एरिया हमारे पास होता है मेरा बेटा डेल वाई मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स। जैसे आपने डेल वाई ओवर डेल एक्स पढ़ा,
एरिया आपके पास आएगा डेल वाई डिवाइडेड बाय एक्स। अब आपके पास ग्राफ में आपको किस तरह की कुछ शक्लें या शेप नजर आएंगी और आप उसका एरिया कैलकुलेट करके कैसे एक नई चीज निकालोगे। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह का बनाओ, मैं इसको थोड़ा शेडेड भी कर देता हूं। तो यहां पे अगर जब आप एरिया निकालेंगे तो डेल वाई में मेरे बेटे आपके पास वेलोसिटी आ रही है और एक्स में आपके पास टाइम आ रहा है। सो ये आपके पास आएगा वी टी, और हमें बड़े अच्छे से पता है कि एस होता है वी टी। इट मींस मेरे बच्चे कि यहां पे मेरे पास एरिया कैलकुलेट करने से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्टेंस आ रहा है। तो मेरे बेटे यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो नई चीज आई वो इस ग्राफ से हमें डिस्टेंस मिल गया। जैसे कि आप लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन को जब डिराइव किया था 9th क्लास में, तो वहां पे भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते थे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट मिलता था। इट मींस कि एरिया कैलकुलेट करने से आपको एक नई क्वांटिटी मिलती है। अब ये तो आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही है, अब आपके पास कुछ इस शेप में भी एरिया आ सकता है मेरा बेटा। जैसे कि आपके पास एक राइट ट्राइंगल होती है यूं। अब यहां पे भी अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ जाए, इसको शेडेड मैं कर देता हूं किसी डिफरेंट कलर से। इसका जब आपने मेरा बेटा एरिया कैलकुलेट करना होगा, ये भी आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो आप ये वाली वेलोसिटी लेंगे और ये वाला मेरा बेटा टाइम लेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो 1/2 इंटू वी टी होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप सबको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट आता है मेरे बच्चे। इसी तरह मेरे बेटे ग्राफ कुछ इस तरह से भी बन सकता है आपके लिए। यूं, तो ये भी आपके पास अगर आप इसको भी शेडेड करें, तो इसको शेडेड करने से भी आपको नजर आएगा ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है। इसके लिए भी मेरा बेटा फिर आप फॉर्मूला निकालेंगे 1/2 इंटू वी टी। अब मेरे बच्चे व्हाट इज द डिस्टेंस और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ में आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मेरा बेटा, बहुत आसान है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल को सॉल्व करता हूं और जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद बेहतर हो जाएगा। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे डील करना है, कैसे डील नहीं करना। तो मेरे बेटे हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं। ये टी है, ये आपके पास वी आ रहा है, +5 ले लेता हूं और इसको मैं यहां से -5 ले लिया। 5, 10, 15, 20, 25, इस पॉइंट में 30 टाइम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो मेरे बेटे मैं एग्जांपल आप लोगों के सामने इस तरह सोल्व कर रहा हूँ। सपोज आपने घर से कॉलेज की तरफ जाना है, होम से कॉलेज, तो आप पहले 5 सेकेंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करते हो तो आपका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे किस वेलोसिटी से मेरा बेटा, यहाँ पे ये सामने आपके सामने वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। आप मेरे बेटे पहले 5 सेकेंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करते हो, तो ये 0 से 5 तक आपकी जो वेलोसिटी है इसको फर्स्ट पोर्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे मैं डॉटेड डॉटेड लाइंस भी लगा लेता हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए कि आपने मेरा बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया। उसके बाद मेरे बच्चे आपकी जो स्पीड है उसमें चेंज नहीं आता, आप मजीद 5 सेकंड के लिए इसी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करते हो। तो यहाँ पे इन दो पॉइंट्स में 5 to 10 तक जाते हुए वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। डेफिनेटली यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू आपके पास 0 होगी। इसको भी शेड कर देते हैं और इसको भी शेड। चलिए जी, ये पोर्शन तो हमारे पास हो गया।
2। उसके बाद मेरे बेटे फिर आपकी जो वेलोसिटी है मेरा बेटा वो डिक्रीज करती है, अगले 5 सेकंड में मेरा बेटा वो 0 हो जाती है। तो आपके पास ये आ गया यहां तक जहां आप अपने कॉलेज में पहुंच गए। ठीक है मेरा बेटा। अब यहाँ पे मेरे बच्चे आपकी जो वेलोसिटी है डिक्रीज कर रही थी, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी। मजीद क्या होता है, आप ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी जब आपका घर है, फिर आप मेरा बेटा अपने कॉलेज की तरफ चले गए, फाइनल पोजीशन की तरफ पहुंच गए। अब अपने कॉलेज से वापस आना है। जब आपने वापस आना है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर राइट की तरफ आपने उसको पॉजिटिव लिया है तो वापस आते हुए उसको आप नेगेटिव लोगे। इसलिए जो आपका जो ग्राफ है, अगर वो पहले अबव द एक्सिस बन रहा था, अब मेरा बेटा वो बिलो द एक्सिस आएगा, क्योंकि हम वापस की जर्नी को शो करेंगे। तो मेरे बेटे मजीद उसी तरह उसी पैटर्न से आप मूव करते हो। केवल 5 सेकंड में आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 15 से 20 सेकंड के दरमियान। सो मेरा बेटा इसको शेड कर लिया। फिर यूनिफॉर्मली 10 आप मजीद उसी वेलोसिटी से मूव करते रहते हो मेरा बेटा, आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 0 आ गया, ये ग्राफ आ गया मेरी जान। उसके बाद 25 से 30 तक फिर आपकी वेलोसिटी में डिक्रीज आ जाता है मेरा बेटा, 0 की तरफ जाते हो। तो आपसे पूछा जाता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को डी कह देता हूं। फिर बेटे इसको कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आप जहां से स्टार्ट किया जर्नी वहां पे वापस आ गए, नो चेंज इन पोजीशन, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है जनाब वो तो 0 आ जाएगा। अब रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के लिए मेरा बेटा आप एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये आपको मेरे बेटे एक राइट ट्राइंगल नजर आ रही है, तो इसका तो एरिया आपके पास 1 लिख लेता हूं, 1/2 VT आ जाएगा। प्लस फिर आपके पास रेक्टेंगल आ रही है तो इसका एरिया VT आ गया। फिर आपके पास ट्राइंगल आ रही है तो फिर 1/2 VT आ गया। फिर आपके पास राइट ट्राइंगल आ रही है तो मेरे बेटे इसके लिए 1/2 VT आ जाएगा। फिर आपके पास मेरे बेटे ये एक रेक्टेंगल बन रही है तो इसके लिए VT आ गया। फिर मेरे बच्चे आपके पास एक ट्राइंगल आ गई तो इसके लिए मेरा बेटा 1/2 VT आ गया। इस तरह मेरे बच्चे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसका डिस्टेंस। तो आपको यहाँ से ग्राफ में ये चीज वाजे की किस तरह से मेरा आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ग्राफ। सो देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आ गई और डिस्टेंस को आपने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद मेरे बेटे एक और एग्जांपल आप लोगों को कर देता हूं, और उसमें भी मेरा बेटा आपने जो है डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अब डिस्टेंस जब आपने ग्राफ में कैलकुलेट करना है तो ये बात हमें बड़े अच्छे से पता चल गई कि हमारा जो डिस्टेंस होगा मेरा बेटा वो एरिया अंडर दी ग्राफ के इक्वल आएगा। जब मेरी जान एरिया अंडर दी ग्राफ के इक्वल आएगा तो मैं सबसे पहले तो ग्राफ बनाऊंगा, एक वैल्यू एक्स पे ली, दूसरी वैल्यू मेरा बेटा हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। एक्स पे हमारे पास टाइम आ रहा है और वाई एक्सिस पे मेरे बच्चे हमारे पास वेलोसिटी आ रही है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस 0, 10, 20, 30 का इंटरवल है। यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4 की बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्मली एक्सलरेट करता है 20 तक, फिर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, फिर उसे वापस गया मेरा बेटा वो 10 तक उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आया, फिर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता 4 सेकंड में, और फिर अचानक उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस कैलकुलेट करें जी, और डिस्टेंस का फॉर्मूला है जी एरिया अंडर द ग्राफ। तो टोटल डिस्टेंस कितने मराहल में तय हुआ, पहले तो ये एक शेप आ गई, फिर ये आ गई मेरा बेटा, फिर ये आ गई, और फिर ये। सो मेरे बेटे एक चीज का जरा गौर करना, यहाँ पे एक ट्रिकी सा पॉइंट है ये वाला। यहाँ पे मेरे बच्चे आपके पास रेक्टेंगल भी बन रही है और यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल भी बन रही है। तो इस पॉइंट को जरा अच्छे से गौर से सुनिएगा। इसको मैं शेड करता हूं तो मेरे पास मेरा बेटा जो टोटल डिस्टेंस में फॉर्मूला आएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, 4 हिस्सों में, 1 2 3 4 हिस्सों में हमारा डिस्टेंस है। सो मेरे बेटे ST की वैल्यू पहले तो आ गई 1/2 VT, 2 क्योंकि आपके पास रेक्टेंगल बन रही है तो यहाँ पे आ जाएगा VT। आगे जो पॉइंट है यहाँ पे मेरे बेटे आपके पास ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल भी है, तो आप इसको बड़ी आसानी से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी समझ सकते हो, या बहुत आसान, यहाँ पे वेलोसिटी 20 है, यहाँ पे 10 है, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे,
v1 प्लस v2 इंटू टी, 1/2 लिख के v1 प्लस v2 इंटू टी, प्लस अगेन आपके पास मेरा बेटा ये रेक्टेंगल आ रही है तो इसके लिए तो v आ जाएगा। तो अब इन सब की वैल्यू को मेरा बेटा यहाँ पे पुट करते हैं। 1/2 वेलोसिटी मेरा बेटा आपके पास 20 है, टाइम आपके पास 1 है, अगेन 20 इंटू 1 प्लस 1/2। यहाँ पे वेलोसिटी एक v1 20 है, v2 10 आ रही है और t यहाँ पे उसके साथ 1 आ रहा है, प्लस 10 इंटू 1। इन सबको मेरे बच्चे आप सॉल्व करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आप लोगों ने मेरा बेटा जरूर सॉल्व करना है, आपके पास 55 मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया मेरे बेटे। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यार अगर आपको कोई कंडीशन दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप बताएं ग्राफ का किस तरह का होगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ग्राफ ऑफ बॉल थ्रोन अपवर्ड, एक ग्राफ को आपने ऊपर की तरफ फेंका और आपको फेंकते हुए डेफिनेटली कोई इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ी। वो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है वो जी 30 मीटर पर सेकंड है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अवे फेंक रहे हैं तो वो कांस्टेंट होगा। अब किसी चीज को हमने जमीन से अवे फेंका और आपसे पूछा जाता है कि आप मेरा बेटा इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ वेलोसिटी टाइम के लिए। अब मेरे बच्चे गौर कर रहे हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कुछ ना कुछ थी, जैसे कि 30 मीटर पर सेकेंड, तो जीरो से तो ये स्टार्ट नहीं होगा। अब 30 से ऊपर की तरफ जाते हुए वेलोसिटी कम होती है, तो ये कम होती होती मेरा बेटा यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगेन जब ये वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब मेरे बेटे क्योंकि ऊपर की तरफ हमने अगर अबव द एक्सिस लिया था, अब ग्राफ बिलो द एक्सिस आएगा। अब मेरे बेटे उसकी जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ जाते हुए अगेन इंक्रीज हो रही है, तो ये ग्राफ आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अगर आपने स्लोप कैलकुलेट करनी होगी मेरे बेटे तो इजिली इस एरिया को शेडिड करेंगे और देखेंगे शेप कौन सी बन रही है मेरी जान। ये चीज आ जाएगी मेरा बेटा आपके पास। इसी तरह अगर आपने इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना होगा, अगर ऊपर की तरफ जाते हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, तो नेगेटिव कांस्टेंट है नेगेटिव के लिए आ जाएगा, अगर पॉजिटिव कांस्टेंट होगा तो उसके लिए मेरा बेटा आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा। और लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाए जो कि बहुत से लोग कभी नहीं पूछते, यहाँ पे मैं भी आपसे यही सवाल करता हूँ कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना हो तो कैसा आएगा। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे आपने पढ़ा इस तरह का बनेगा कि पहले इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, फिर इसकी वेलोसिटी आपके पास सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जब इंक्रीज करती है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होता है, फिर आपके पास हॉरिजॉन्टल और उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा मेरा बेटा। अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बढ़ाते हो तो पहले वेलोसिटी इंक्रीज करती है, फिर जीरो हो जाती है और फिर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करती है। तो ये आपके पास टेंजेंट आपको यही चीज बता रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप तो जीरो होती है तो डेफिनेटली वहां पर फिर वेलोसिटी भी जीरो होगी। और वो किस पॉइंट की बात कर रहा है, वो आपके पास मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है। ये जब आपने उसको ग्राउंड से फेंका ऊपर की तरफ और जब ये ग्राउंड की तरफ वापस आ रहा था तो ग्राफ मेरे बेटे क्या होगा और कैसे बनेगा। अब अगर मेरे बेटे आपके पास एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो और आपको कहा जाए जनाब उसका आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं तो आप कैसे बनाते हैं। जरा मेरा बेटा मैं आपको सामने एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाता हूं। मैंने पहले भी कहा था लेक्चर को पूरा सुनने से ही फायदा होता है, इसलिए लेक्चर को मेरा बेटा पूरा जरूर सुना करें। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये जी ग्राफ मैंने इस तरह से बना दिया, तो दिखने में बहुत अजीब सा नजर आ रहा है लेकिन आपको ये बड़े अच्छे से नजर आ रहा है कि यार इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो है, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कांस्टेंट है, ये टाइम t1 है और ये टाइम मेरे पास t2 आ रहा है एंड वी हैव टू ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो मेरे बच्चे मैं इसके के सामने इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना चाहता हूँ। सो मेरे बेटे ये चीज जरा देखें, पहले वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है ना, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। उसके बाद इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो हो गया तो हमने भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया जीरो होगा। फिर उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ये इस तरह ग्राफ आ गया, पॉजिटिव कांस्टेंट जीरो पॉजिटिव कांस्टेंट। इस तरह से मेरे बेटे आप डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे देखेंगे। सो
इसके अलावा मेरा बेटा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई भी चीज़ जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हो तो मेरा बेटा आप लोग पूछ भी सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरी जान। मेरे बेटे, मैं अगर आपके सामने एक रेड कलर के साइन से रेड कलर का एक ग्राफ बनाता हूँ, इसको ज़रा देखिए और आपसे मैं पूछता हूँ यार एक्सेलरेशन का मुझे साइन बताओ किस पॉइंट पे क्या होगा। पहले मैंने यूँ बनाया, फिर यूँ और फिर यूँ बन गया। हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो मेरे बेटे आप सबको पता था कि जब आपके पास कर्व आ रही हो तो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो। जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको नेगेटिव आएगी क्योंकि वो वर्टिकल से हॉरिजेंटल की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो आएगा क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन वेरिएबल तो है लेकिन पॉजिटिव है। यहाँ पे मेरा बेटा आपके पास एक्सेलरेशन अगेन आपके पास नेगेटिव आ जाएगा और वेरिएबल आएगा क्योंकि उसकी स्लोप है वो कम हो रही है। सो ये आज का हमारा लेक्चर था और अगेन मेरी जान अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमारे साथ लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो 0319611589 पे कांटेक्ट करें। हमारी फीसेस में 50% डिस्काउंट फिलहाल मौजूद है। सो विश यू गुड लक। अगेन अगर अभी तक आपने एम एफ नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।